इस व्लॉग के लिए मैंने प्लान किया था आप सभी को चेन्नई घूम के दिखाने का, बट कुछ कॉजेज़ की वजह से वो पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो सका, जिन कॉजेज़ के बारे में आपको इस व्लॉग में आगे चलकर पता चलेगा। तो बात करें उस दिन की, तो उस दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी तो नहीं हुई थी। हमने दौड़ते दौड़ते लास्ट मिनट पर ट्रेन पकड़ा और जब हम चेन्नई पहुँचे वहाँ हमें पता भी नहीं चला और हमारा माइक्रोफोन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से इस ब्लॉग की कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज हमें वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। और आशा करते हैं फ्रॉम नेक्स्ट व्लॉग इस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके जितना हो सके। तो चलिए देखते हैं उस दिन आखिर क्या क्या हुआ था। तो हुआ कुछ यूँ कि संडे का दिन था, तो मैंने प्लान बनाया कि चेन्नई घूम कर आया जाए। और चेन्नई में भी लॉकडाउन कुछ कुछ नॉर्मल हो रही थी और कुछ प्लेसेस गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करके वापस से रीओपन हुई थी। तो उसके लिए हमने सुबह 6:40 की ट्रेन पकड़कर चेन्नई के लिए रवाना हुए टाडा जंक्शन से, जिससे कि हम 8:30 बजे चेन्नई जंक्शन पहुँचे। और इस प्लान में मैंने अपने साथ अपने 2 दोस्तों को साथ लिया था। आप देख सकते हैं, ब्लू टी शर्ट में इष्टो और रेड टी शर्ट में अनिर्वाण। और चेन्नई जंक्शन से हमने एक कैब बुक की, जिससे कि हम 3D आर्ट गैलरी की तरफ जा रहे थे। और हमारा मेन मोटिव था 3 प्लेसेस को विजिट करना: 3D आर्ट गैलरी, मरीना बीच और एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, सब अपने प्लान के हिसाब से चल रही थी। जैसे ही हम 3D आर्ट गैलरी पहुँचते हैं, वहाँ हमें एक झटका मिलता है, क्योंकि गूगल जिसे ओपन दिखा रहा था वो एक्चुअली में क्लोज था ड्यू टू सम गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो वहाँ से हम रिटर्निंग में वापस से कैब बुक की और हम एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल की तरफ जाने लगे। मन में डर भी था कि एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल अगर खुला नहीं रहा संडे के दिन तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमारा मेन एम जो ब्लॉगिंग का था वो नहीं हो पाएगा। और हम इसी डर के साथ अपने दूसरे मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि जब हम एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल पहुंचे तो हमें कुछ राहत की सांस मिली, क्योंकि वो ओपन था। और हमने वहाँ दोबारा कोशिश की व्लॉगिंग शुरू करने की, बट किस्मत को ये शायद मंजूर नहीं था और हमें फिर से एक बार झटका मिला, क्योंकि वहाँ के गाइडलाइंस के हिसाब से आप वहाँ पे मोबाइल पे शूट कर सकते हैं, बट आप किसी भी तरह का कैमरा या प्रोफेशनल कैमरा आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आगे आपको ये सिक्योरिटी आंटीज दिखाई देंगी, इन्होंने मुझे गेट पे ही रोक दिया। उनका कहना था कि अगर मैंने कैमरा व्लॉगिंग कैमरा का इस्तेमाल मॉल के भीतर किया तो लगभग 2500 रुपये की फ़ाइन लगेगी। पता नहीं ऐसा नियम क्यों लगा है कि आप मोबाइल पे सब कुछ शूट कर सकते हैं बट आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी वियर्ड रूल था। और ये आंटी का एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम तो अच्छा नहीं लगा था, बट बाद में वीडियो देखने पे मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था जिस तरह से वो मना कर रही थी। हालांकि उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग की एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में और उसके बाद हम खाने के लिए चले आए। एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल के ठीक अपोजिट फूट में जैतून रेस्टोरेंट बोल के एक रेस्टोरेंट है जहां हम खाना खाने के लिए आए। तो यहाँ आने पे जो मैंने व्लॉगिंग का जो पार्ट था
पहले से ही तो मूड पूरा ऑफ हो चुका था, क्योंकि जो भी 2 जगह हम गए, दोनों जगह पे किसी भी जगह पे ब्लॉगिंग नहीं हुआ था। तो मेरा लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था मरीना बीच, जो कि खाना खाने के बाद जाने का प्लान बना। तो यहाँ पहुँचने पर भी यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कुछ खास नहीं थी, एज बिकॉज हमें 10-15 मिनट पहले वेट करना पड़ा, और तब तक हम आपस में ही मेन्यू डिस्कस कर रहे थे कि क्या खाया जा सकता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरे पास में अनिर्बान बैठा हुआ है। इसको लग रहा था कि जैसे ये कैमरे के फ्रेम में नहीं है, तो ये अपना एक अलग सा फेस बनाए हुए था, और जो कि बाद में देखने पे लग रहा है जैसे ये कैमरे को देखकर नर्वस है काफ़ी। बट बाद में उससे बात करने में पता चला कि वो नर्वस नहीं, उसे पता ही नहीं था कि वो कैमरे के फ्रेम में वो भी है। हालांकि 10-15 मिनट बाद जब वहाँ पे वेटर आता है, तो वेटर से बात करके हम कुछ डिशेस फाइनलाइज करते हैं। और वहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली कि यहाँ के चेन्नई के लोकल लोग जो हैं, वो किसी भी तरह के बिरयानी के साथ कोई ग्रेवी आइटम पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे बिरयानी को मैक्सिमम ओनियन रायता और बैंगन के भरते के साथ खाया जाता है। तो हमने डिस्कस करने के बाद मटन बिरयानी और चिकन तंदूरी को ऑर्डर किया। तो ऑर्डर करने के बाद भी हालांकि हमें और भी 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि शायद उस समय में वहाँ पे कुछ स्टाफ्स की कमी थी कोविड की वजह से, या फिर कोई और वजह हो सकती है, क्योंकि रेस्टोरेंट पूरा ही खाली था। हम जब तक वहाँ थे तो शायद उस फ्लोर पे हम और मेरे पीछे जो कुछ बंदे बैठे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वही उस समय मौजूद थे। हालांकि यहाँ तक ठीक था। अब आगे खाने के जब इन्होंने खाना सर्व किया, उस टाइम पे भी ये काफ़ी अच्छा ही था। जो इनका तंदूरी चिकन था वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा था देखने में, उसका कलर काफ़ी अच्छा था। और ये काफ़ी सॉफ्ट और टेंडर था। और ये सर्व किया था इन्होंने एक पुदीने की ग्रीन चटनी और साथ में मेयोनीज के साथ। सिल एल्युमिनियम फॉयल काफ़ी अच्छे से रैप किया हुआ था, ऑयल कम था, और सॉफ्टनेस काफ़ी अच्छी थी, और जो मसालों का स्मेल है वो काफ़ी अच्छे से आ रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनिर्बान अभी भी नर्वस हुआ बैठा है, और वो कांटे चम्मच से चिकन खाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मीन्स वो जनरली नहीं करता है। और लास्ट में उसने हाथ से वापस खाना भी शुरू कर दिया। और इसी चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे थे काफ़ी, कि वो चम्मच से उसके ऊपर जो मेयोनीज दे रहा है वो काफ़ी मज़ेदार देखने में लग रहा है। इसके बाद हमने वहाँ की बिरयानी ट्राई की, और बिरयानी में एक खास बात यहाँ की बिरयानी में ये है कि ये ना ही कम्प्लीटली ड्राई होते हैं और ना ही कम्प्लीटली जूसी होते हैं, बट सम सॉर्ट ऑफ ये मिडिल पोर्शन में आ जाते हैं, जिससे कि कुछ सॉफ्टनेस भी इसमें काफ़ी अच्छी रहती है, और मसालों का स्मेल भी काफ़ी अच्छा आता है। हालांकि मसालों में ये इनके मसाले ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होते हैं, बट फिर भी एक नॉर्मल बिरयानी के फ्लेवर से इनका फ्लेवर काफ़ी अलग होता है। तो सिंस इंडिया में खाने के बाद पान खाने की एक अलग ही ये ट्रेडिशन है, तो हम भी वहाँ पास में ही पान की शॉप थी, पांडे पान शॉप, तो हम भी वहाँ पहुँच गए और हमने भैया से बोला कि एक मीठा पान बनाइए। तो इस आगे में देख पा रहे हैं, आप सामने देख पा रहे हैं कि वो भैया मीठा पान लगा रहे हैं, जो कि अपने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स वो डाल रहे हैं उसमें, और इंग्रेडिएंट्स के नाम तो मुझे पता नहीं, बट हाँ खाने के बाद काफ़ी स्वादिष्ट लगा था ये पान। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपके लिए नई व्लॉग वीडियो आएगी, और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए फूडी बैंडेड को और हमारे वीडियो को देखते रहिए।
brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. With